हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ में जो रिंकल्स आते हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हो जाता है, जो सिलते वक्त बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो रेगुलर सिलते हैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, ये जो झोल जो है वो पड़ जाता है। तो ऐसा झोल नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जब भी हमारे ब्लाउज़ में यहाँ पे झोल आता है या यहाँ पे जो रिंकल्स आते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो सिलते वक्त क्या गलतियाँ हो जाती है हमसे, जो हमसे ये जो झोल जो है वो आता है। अब देखिए, जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो यहाँ हम कटिंग ऐसा लगता है कि हमने कटिंग जो है एकदम परफेक्ट की, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, छोटी सी गलती हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है, छोटी सी गलती से हमारे ब्लाउज जो है वो बिगड़ जाता है या फिटिंग अच्छे से नहीं आती या पहनने के बाद ये ठीक अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप ब्लाउज़ का यहाँ पे झोल आता है या रिंकल्स आते हैं, आपका जो राउंड होता है, ये जो राउंड शेप होता आता है, जो आर्मोल की गोलाई हम देते हैं वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। और स्लीव्स की जो गोलाई होती है, ये दोनों की थोड़ी थोड़ी गोलाई जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, झोल आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जैसे ये जो हम नाप लेते हैं, तो यहाँ पे जब नाप लेते हैं तो हम कमर के हिसाब से यहाँ पे आर्मोल का जो नाप है वो डालते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे नए सिलने वाले हैं उनसे पता नहीं चलता और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं और यहाँ पे राउंड शेप ठीक नहीं आने के कारण यहाँ पे झोल आ जाता है। अब कमर का नाप जो है, यहाँ पे आपका 30 नाप होगा। कमर का नाप 30 के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपको गोलाई जो है फ्रंट साइड की 1.5 इंच पे देनी है और बैक साइड की 2 इंच पे देनी है। 30 के आगे आपका नाप होगा तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे फ्रंट साइड की गोलाई देनी है और 2 इंच पे बैक साइड की गोलाई देनी है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका ब्लाउज जो है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और ये जो गोलाई हमसे गलती हो जाती है गोलाई की, तो ये जो स्लीव्स की गोलाई होती है, जब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं तब हमें ये 3 इंच का जो हम मार्किंग करते हैं, 3 इंच के ऊपर मार्किंग करके फिर हम बाजू का शेप देते हैं। तो जो 3 इंच के बाजू का शेप देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा ये झोल जो है बहुत ज़्यादा आ गया, ये अच्छा नहीं लगता। सिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो सिलने के बाद आप इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्लीव्स है ये आपको खोलनी है। खोलने के बाद झोल कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लेटें आती हैं, चुन्नटें कहाँ पे आती है ये आपको चेक करना है। बाजू के ऊपर आती है या यहाँ पे जो कटोरी के साइड का पार्ट है इसके ऊपर आती है। यहाँ पे आती होगी तो आपको क्या करना है, हल्की सी यहाँ पे गोलाई देनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्के से यहाँ पे कट देना है। कट देने के बाद यहाँ आपको स्लीव जो है उसे जॉइंट करना है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो प्लेटें आती हैं ये प्लेटें नहीं आएगी और यहाँ पे झोल नहीं आएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, खींचने के बाद यहाँ पे कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्लीव जो है शोल्डर के ऊपर, सेंटर जो है सेंटर के ऊपर नहीं आती, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो ब्लाउज जो है ऐसा खींचा हुआ लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सेंटर के ऊपर सेंटर आना चाहिए आपका। कभी भी आपको याद रखना है, जब भी आप स्लीव्स को जॉइन करते हैं तो सेंटर, स्लीव्स का सेंटर निकालना है और शोल्डर जो है शोल्डर के ऊपर ये सेंटर आना चाहिए। ये साइड जो है, ये डिप जो कटिंग आती है ये फ्रंट साइड में आनी चाहिए और दूसरी जो कटिंग है वो बैक साइड में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ब्लाउज जो है प्लेटें भी नहीं आएगी, आपका ब्लाउज खींचा हुआ भी नहीं लगेगा और यहाँ पे जो गोलाई आप दोगे तो एकदम परफेक्ट देनी है। इसका आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि ब्लाउज़ में झोल क्यों आता है और क्या गलतियाँ हो जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप जो है वो कटिंग अच्छे से आर्मोल की कटिंग अच्छे से या शेप आर्मोल का आप अच्छे से दोगे तो ये गलती भी आपकी नहीं होगी। अब वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन कौन सी वीडियोज़ आपको चाहिए, कौन कौन सी कटिंग आपको चाहिए, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सिखाऊंगी।